Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start a new chapter, set concepts. So what is set? A set is a collection of well-defined objects. हमने previous classes में भी ये definition पढ़ा है. हमने क्या पढ़ा है कि a set is a collection of well-defined objects. अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहा गया है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. कोई सेट है वॉवेल्स का. उसमें क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ एंड यू. वॉवेल्स का सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ एंड यू. तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस सेट में ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा कोई और अल्फाबेट हो सकते हैं. मीन्स ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही होंगे जो कि ए, ई, आई, ओ, यू ही होंगे और कोई अदर अल्फाबेट नहीं हो सकता. तो ये वाला जो सेट है बिल्कुल वेल डिफाइंड है इसमें ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं. सेट ऑफ टॉल बॉयज ऑफ क्लास 10 टॉलर देन पीटर. क्लास 10 के टॉल बॉयज का सेट जो कि पीटर से टॉलर है. लेट पीटर का हाइट है 5 फीट. तो यहां हमें क्या मेंशन कर दिया गया है कि जो भी टॉल बॉयज होंगे वो 5 फीट से ज्यादा के होने चाहिए. मीन्स यहां भी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वेल डिफाइंड है. मीन्स हमें जो भी हाइट लेने हैं वो 5 फीट से ज्यादा लेने हैं. तो ये भी एक सेट का एग्जाम्पल हो गया. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सेट ऑफ नंबर्स greater than 100. एक सेट है नंबर्स का जो कि 100 से बड़े हैं. तो क्या हमें कोई लिमिट या बाउंड्री दी गई है? हमें कोई बाउंड्री नहीं दी गई है. प्रॉपरली डिफाइन नहीं करा गया है कि जो 100 से बड़े नंबर्स होंगे वो कहां तक होंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट. तो सेट क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हुआ जहां पर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहती कि यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट जो इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. जैसे कि ये वॉवेल्स का सेट था, इसमें सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स ही होंगे और कोई दूसरा एलिमेंट हो ही नहीं सकता. तो अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स क्या है? ये जो हम कॉमा कॉमा लगाकर लिख रहे हैं इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इन्हें हम एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ सेट कहते हैं. एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ सेट है ये ए, ई, आई, ओ, यू. और रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? कर्ली ब्रेसेस लगाकर, कॉमा लगाकर जो ये एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो सेट को रिप्रेजेंट करता है. और सेट ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट होता है. जैसे कि एक सेट ए है जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमा से सेपरेट करे गए हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे गए हैं. अब मैंने जो ये एग्जांपल बोला कि a इक्वल्स 2468, यहां पर एक सिंबल यूज होता है ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू. जैसे कि बोला गया है 2 और ये है सेट ए. तो हम यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे? हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए. तो हम ये लिखेंगे क्योंकि इस सेट में सिर्फ 4 नंबर्स है 2468. इनके अलावा अगर कोई नंबर आता, फॉर एग्जाम्पल 3 और ए, बोला गया क्या 3 जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं. तो हम लिखते 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. तो ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का जो साइन है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम कैसे यूज करते हैं. अब हमारे पास एक और चीज है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड इज डिस्क्रिप्शन मेथड. नाम से क्या पता लग रहा है? बहुत कुछ डिस्क्राइब करा हुआ होगा. जैसे कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. ये हो गया किसी सेट को हमने डिफाइन करा कि n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो ये डिस्क्रिप्शन मेथड हो गया.
अब सेकंड मेथड है टेब्यूलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल क्या लेंगे, यही जो हमने डिस्क्रिप्शन मेथड में लिया है इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, मैंने बोला कि कैपिटल लेटर में हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट हमने n को मान लिया कि सेट का नाम है n, जो कि नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है। हमने सेट का नाम n ले लिया, यहाँ बोला गया एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम कॉमा कॉमा लगाकर लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हो गया टेब्यूलर और रोस्टर फॉर्म, ये हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड। नाउ थर्ड वन इज सेट बिल्डर और रूल मेथड। सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड, यही एग्जांपल लेंगे। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे, x इज एन एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम एलिमेंट लेंगे उसे हमने मान लिया कि वो एलिमेंट x है। ये साइन का मतलब है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। डिस्क्रिप्शन मेथड में बोला गया था एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस इस सेट में जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे नेचुरल होने चाहिए। हमने मान लिया अभी वो एलिमेंट x है सच दैट वो सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट है A, उसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 8। कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n ऑफ A मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल्स 4। 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। कितनी तरह के सेट्स हैं। फर्स्ट वन फाइनाइट सेट, एज नेम सजेस्ट फाइनाइट सेट। इसमें क्या होंगे, ए सेट कंटेनिंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाम में ही फाइनाइट है तो हम कह सकते हैं एक सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल P equals 11 12 13 एंड 14। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कोई सेट जिसमें सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, फाइनाइट एलिमेंट्स हो, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या है, जस्ट इसका रिवर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मींस वो इंफिनिटी तक जाते होंगे। एग्जाम्पल कोई सेट P है, that is x is such that x belongs to natural numbers and x is greater than equals to। बोल दिया गया है x कोई एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2 के साथ इक्वल एंड ग्रेटर है जो कि इंफिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को हम नल या वॉइड सेट भी कहते हैं। ये सेट क्या है, जिसमें नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, वो सेट खाली होगा, इसीलिए हम इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसा है, खाली कर्ली ब्रेसेस और फाई। या तो हम कर्ली ब्रेसेस को खाली छोड़ दें, अंदर कुछ ना लिखे, या फिर हम फाई का साइन लगा दें। जैसे कि एग्जाम्पल A इक्वल्स कोई सेट A है जिसमें हमने लिख दिया ट्रायंगल्स विथ 4 साइड्स। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रायंगल के 4 साइड्स हो, तो ये एग्जाम्पल हो गया एम्प्टी सेट का। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब क्या है, सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट। नाम है डिसजॉइंट सेट, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल लेट कोई सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 5 7 एंड 9 और एक दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं 4 6 10 एंड 12। इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके एलिमेंट्स 5 7 9 है और इसके एलिमेंट्स 4 6 10 12 है, तो यहाँ दोनों सेट्स ने कोई कॉमन एलिमेंट शेयर नहीं किया, तो हम कह सकते हैं सेट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। जॉइंट सेट्स क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, सेट्स हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। कम से कम एक कॉमन एलिमेंट जरूर होगा।
तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेट जॉइंट सेट है। एग्जाम्पल, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 10 एंड 12 एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स है। इसमें 6 है, इसमें 6 है। हमें क्या बोला गया था, एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तो दोनों सेट्स ज्वाइंट हो जाएंगे। और क्या कॉमन है, 12, 12। यहाँ मोर देन 1 कॉमन एलिमेंट है, मीन्स सेट ए एंड बी ज्वाइंट सेट्स हो गए। Now next type of set is equal sets. Equal sets क्या है, let एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है x, y, z और एक सेट है B जिसके एलिमेंट्स है last 3 letters of English alphabets. Last 3 letters of English alphabet. हमने 2 सेट्स लिया, एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है x, y, z, दूसरा एलिमेंट है B जिसके एलिमेंट्स है लास्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दोनों का मतलब तो सेम ही है, तो हम बी को क्या कह सकते हैं कि बी के एलिमेंट्स भी एक्स, वाई, जेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स बी है। 2 सेट इक्वल तब कहलाएंगे जब उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो। यहाँ ए इक्वल्स एक्स, वाई, जेड, यहाँ बी इक्वल्स भी एक्स, वाई, जेड, तो हम कह सकते हैं सेट ए इक्वल्स सेट बी। नाउ नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट्स। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेम ही होंगे, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेट एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9 और एक सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं A, B, C। यहाँ A के एलिमेंट्स 3, 6, 9, B के एलिमेंट्स A, B, C दोनों सेम एलिमेंट्स तो नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। n ऑफ A कितना है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 3 है और n ऑफ B कितना है, वो भी 3। यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स का कंडीशन ये है कि दोनों सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हो, साथ ही वो एलिमेंट्स भी सेम हो। लेकिन इक्विवेलेंट सेट का कंडीशन क्या है, दोनों में एलिमेंट्स डिफरेंट हो तो भी चलेगा, लेकिन उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे कि सेट में 3 एलिमेंट्स है, बी में भी 3 एलिमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।